10 से कंटिन्यू, साथ ही हम वर्कशीट भी देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा केयरफुली। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 में क्वेश्चन है फाइंड दी ऑड वन आउट। यहाँ पर आपको जो अलग दिख रहा है ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, डायरी। देखिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तीनों एक ही चीज़ें हैं, स्क्रीन होती हैं सब में देखिए। बट डायरी क्या है, एक बुक होती है, नोट पैड होता है जिसमें आप लिखते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। टेबल, चेयर, सोफा, पेन, ये सभी टेबल, चेयर, सोफा ना बैठने की और लकड़ी से बने साधन है, बट पेन लिखने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थानीज, राजस्थान का राज्य पेड़ कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष जिसको बचाने के लिए आंदोलन भी हुआ था, खेजड़ी आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, खेजड़ी। खेजड़ी की सभी चीज़ें हमारे राजस्थान में यूज़ की जाती हैं। तो खेजड़ी एक तरह से कल्प वृक्ष भी कहलाता है राजस्थान का, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी कहलाता है। ठीक है। व्हाट डू यू डू फर्स्ट इन दी मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में क्या करते हैं? सबसे पहले वेकअप, उठते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग इज एम आर, इज एम आर का यूज़ करना है। इज एम आर में देखिए इज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एक वचन के लिए ही, शी, है ना, और इट, और नेक्स्ट एम का यूज़ होता है आई के साथ में हमेशा, और आर का यूज़ होता है प्लूरल बहुवचन के लिए। तो दे आर सिंगिंग हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन में आर का यूज़ हो जाएगा। आई एम ट्राइड, आई के साथ में एम का यूज़ हो जाएगा। शी इज़ हंग्री, शी के साथ में इज़ का यूज हो जाएगा, और यू के साथ में हमेशा आपको ध्यान रखना आर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर दीज पिक्चर्स। तो देखिए पिक्चर्स के लिए आपको लिखना है। तो देखिए बच्चे कुछ खेल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और एक बच्चा गाना गा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज सिंगिंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। रीराइट दी सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का यूज़ करना है आपको, करेक्ट पंक्चुएशन। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप, और अगर एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधिक अगर आपको दिख रहा है, आश्चर्यजनक अगर कोई सेंटेंस दिख रहा है तो उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। तो जैसे यहाँ पर है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए डब्ल्यू को कैपिटल कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटेंस में स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। तो यहाँ हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। जया इज गोइंग टू मीट सुषमा, तो यहाँ हो जाएगा जया इज गोइंग टू मीट सुषमा, फुल स्टॉप, और सुषमा का एस कैपिटल हो जाएगा। कभी भी नेम जो होते हैं वो सारी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर सुषमा के बाद में आपको कॉमा फुल स्टॉप लगा देना है, और सुषमा का एस को कैपिटल कर देना है। नेक्स्ट है राइट 3 थिंग्स दैट यू डू एवरी डे। आपको 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप प्रत्येक दिन करते हैं। तो यहाँ होता है जैसे मैं प्रत्येक दिन जगती हूँ, आई वेकअप, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये इस तरह से होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे आगे वर्कशीट 71, वर्कशीट 71 का सॉल्यूशन, जिसमें है सीक्वेंस दिस पिक्चर एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। आपको सीक्वेंस देखना है, इन पिक्चर्स को अरेंज करना है और स्टोरी के रूप में लिखना है इसे। तो देखिए सबसे पहले देखिए होगा वी फाउंड अ ब्रोकन स्विंग, हमने टूटा हुआ झूला पाया। एक बच्ची और उसके फादर आए हुए हैं गार्डन में, जिसमें आप वो देख रहे हैं कि जो झूला है वो टूटा हुआ है। नेक्स्ट वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वो करेंगे लेट अस फिक्स दी स्विंग। ठीक है, उन्होंने अब उसे फिक्स करना स्टार्ट किया स्विंग को। नेक्स्ट हो जाएगा द स्विंग इज रेडी, और झूला तैयार है। नेक्स्ट होगा लेट्स स्विंग, चलिए स्विंग करते हैं। तो यहाँ पर बच्ची झूल रही है। तो इस तरह से आपको ये कंफर्म करना था। तो ये स्टोरी भी मेक हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस लिखना था पिक्चर्स को देख के। तो ये होता है वर्कशीट 71 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 72, जिसमें है रीड दी पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज पढ़ना है और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो चलिए रीड करते हैं पैसेज को। शीरा वॉज अ लिटिल कब, कब जो लॉइन का जो बेबी होता है उसे बोलते हैं कब। ठीक है, ही लिव्ड इन अ जंगल विद हिज मदर लॉइनेस, अपनी माँ शेरनी के साथ में वो रहती है जंगल में, जंगल में रहता है शेरा। ठीक है, शेरा एक लिटिल कब है, उसका छोटा सा बेटा है।
जो लॉइन के बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं कब, ठीक है। शेरा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज सिबलिंग, और वो अपने सिबलिंग्स के साथ में छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई को गेम को बोलता है हाइड एंड सीक, ठीक है। ही वॉज सर्चिंग फॉर दैम, उन्हें ढूंढ रहा था वो। सडनली ही रियलाइज दैट ही हैड कम फ्रॉम फार अवे फ्रॉम होम, उसने रियलाइज़ किया ढूंढते ढूंढते वो अपने घर से बहुत दूर निकल गए हैं। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हिज होम, और उसे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता उसके घर पे जाने के लिए। शेरा स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लग गया। मदर लॉइनेस हियर द क्राइंग ऑफ शेरा, जो मदर थी लॉइनेस, जो शेरनी थी, उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी शेरा की। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लॉइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, और उन्होंने उसे देखना स्टार्ट किया। फाइनली मदर लॉइनेस फाउंड शेरा बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री, और फाइनली जो जो शेरनी है उसने बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पीछे उसे पाया। शेरा बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हुआ आफ्टर सीइंग हिज मदर, अपनी मदर को देखकर। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम, उसने अपनी माँ को गले लगाया और दोनों घर पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, जब वो खो गया था तो उसने क्या किया, वो रोने लग गया। तो ही स्टार्टेड क्राइंग। हु सर्च फॉर शेरा, किसने सर्च किया शेरा को, मदर लॉइनेस एंड हिज सिबलिंग्स। तो यहाँ पर सिबलिंग्स कर देना आपको, ठीक है, यहाँ पर एस लगा देना है, ओके। नेक्स्ट है, हाउ डिड शेरा गेट बैक टू होम, क्वेश्चन मार्क। हिज मदर फाउंड हिम बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री, देन ही वेंट टू गो होम विद हर, वो बनियान ट्री के पीछे मिला और वो चले जाते हैं अपनी माँ के साथ में, ठीक है। वट वट यू डू इफ़ यू गॉट लॉस्ट इन जंगल, तुम क्या करोगे अगर तुम जंगल में खो जाओगे तो। आई विल स्टार्ट शाउटिंग सो समवन विल कम फॉर हेल्प, मैं चिल्लाऊंगा और जिस चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई देगी तो वो मुझे बचाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये डन होता है बख्शिश 72। अब देखेंगे बख्शिश 73, जिसमें है रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर दैम बिलो। लेबल द पिक्चर विद द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो फेस्टिवल की डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं इसे रीड करना है, ठीक है, और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है, लेबल करना है पिक्चर्स को, नेम ऑफ फेस्टिवल बताना है और इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए, पीपल सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिस डे, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर में क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टर्स टाई और राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, भाई की रिस्ट यानी कलाई पर राखी बांधती हैं। कौन सा त्यौहार होता है दूसरे नंबर पे, हो जाएगा रक्षाबंधन। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये कलर का फेस्टिवल है। थर्ड नंबर में लिख देंगे हम होली, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया था। नेक्स्ट है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, सिम्बलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, ये लाइट्स का फेस्टिवल है, उजाले का फेस्टिवल है और ये सिंबल देता है जीत की बुराई पर हार की, ठीक है। तो यहाँ पर ये है दिवाली। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, इट मार्क्स द एंड ऑफ रामदन, तो यहाँ हो जाएगा ईद, फेस्टिवल ब्रेकिंग फास्ट, ठीक है, फास्ट को तोड़ने वाला फेस्टिवल, ओके। तो ये होता है रमजान में जो देखा जाता है, तो ये है ईद का त्यौहार, ठीक है, जिसमें लोग आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सेवई की खीर से। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, पीपल सेलिब्रेट बाय डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिव फूड अराउंड द बॉनफायर, ये न्यू हार्वेस्ट यानी न्यू हार्वेस्टिंग यानी न्यू ऋतु के लिए मनाया जाता है और पीपल सेलिब्रेट करते डांस से, खाने से, फेस्टिव फूड अराउंड द बॉनफायर, और बॉनफायर जलाते हैं वो आग की चारों तरफ घूमते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल होता है, ये होता है बैसाखी, जो कि हरियाणा पंजाब में मनाया जाता है और बहुत जगह ये आजकल मनाया जाता है, तो ये होता है बैसाखी, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका बख्शिश 73। तो यहाँ हमने देखा बख्शिश 73, 72, 71 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की और भी बख्शिश